हर बार जब कोई फ्लाइट बुक करता है तो एक सवाल सबके मन में आता है, कौन सी सीट सबसे अच्छी है? विंडो सीट जहां से बादलों का नज़ारा मिले, या फिर आयल सीट ताकि आसानी से उठा बैठा जा सके? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और पता लगाते हैं कि अगली उड़ान के लिए परफेक्ट सीट कैसे चुनी जाए। तो सवाल यही उठता है कि किसी की प्राथमिकता क्या है। क्या वो खिड़की से बाहर का खूबसूरत नज़ारा है, या फिर पैरों को फैलाने के लिए ज़्यादा जगह वाला आराम? और हाँ, कुछ लोगों के लिए तो सुरक्षा का एहसास सबसे ऊपर होता है। अब अपनी परफेक्ट सीट चुनने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि जिस प्लेन में जा रहे हैं वो आखिर है कितना बड़ा, क्योंकि सीधी सी बात है, प्लेन जितना बड़ा होगा सीटों के ऑप्शंस उतने ही ज़्यादा होंगे। शुरुआत करते हैं छोटे रूट्स पर उड़ने वाले प्लेन से, जैसे कि ATR 72। इसमें होती है सिर्फ 70 से 78 सीटें, मतलब छोटा प्लेन, कम लोग। इसमें बोर्डिंग और डी बोर्डिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगता और माहौल थोड़ा ज़्यादा शांत रहता है। अब आते हैं उन प्लेन्स पर जिनमें हम सब ने कभी ना कभी सफ़र किया ही होगा, मतलब अपने आम डोमेस्टिक फ्लाइट्स वाले एयरबस A320। यहाँ कहानी एकदम बदल जाती है। सीटों का नंबर सीधा डबल से भी ज़्यादा, 150 से 186 तक। और हाँ, इसका एक फ़ायदा ये है कि एग्जिट रो या बल्कहेड जैसी अच्छी सीटें मिलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और फिर आते हैं महाबली, मतलब लंबी इंटरनेशनल फ्लाइट्स वाले बड़े बड़े प्लेन्स, जैसे कि बोइंग 787। इनमें तो 300 से भी ज़्यादा सीटें होती हैं। ज़रा सोचिए, इतनी सारी सीटों के समंदर में अपनी पसंद की एक सीट ढूंढना कितना ज़रूरी हो जाता है। तो प्लेन के साइज़ का हिसाब तो लग गया, अब बारी है सीट के कोड को क्रैक करने की। अरे घबराइए नहीं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। देखिए, ज़्यादातर प्लेन्स में एक रो में 6 सीटें होती हैं, बीच में एक रास्ता यानी आयल, और दोनों तरफ 3-3 सीटें। इनका फंडा बहुत सिंपल है। A और F ये हमेशा होती हैं विंडो सीट्स, C और D होती हैं आयल यानी रास्ते के बगल वाली सीटें, और बच गई B और E। जी हाँ, ये वही मिडिल सीट्स हैं जिनसे हर कोई बचने की कोशिश करता है। चलिए अब थ्योरी से प्रैक्टिकल पर आते हैं और ये पता लगाते हैं कि अलग अलग लोगों के लिए कौन सी सीट बेस्ट है। तो कोई किस तरह का ट्रैवलर है जिन्हें बाहर बादलों को देखना, फोटो खींचना पसंद है, उनके लिए तो विंडो सीट से बेहतर कुछ नहीं। जिन्हें बार बार उठकर थोड़ा टहलना होता है, उनके लिए आयल सीट परफेक्ट है। और जिन्हें पैरों को फैलाने के लिए थोड़ी ज्यादा जगह चाहिए, भाई उनके लिए एग्जिट रोड या बल्कहेड सीट तो जन्नत है। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है, बल्कहेड सीट के ठीक सामने सामान रखने की जगह नहीं मिलती। प्रीमियम सीट का मतलब भी फ्लाइट के हिसाब से बदल जाता है, पता है? डोमेस्टिक फ्लाइट में प्रीमियम का मतलब है जहां लेग रूम सबसे ज्यादा मिले, जैसे कि सबसे पहली रो या फिर एग्जिट रो। लेकिन जब बात आती है लंबी इंटरनेशनल फ्लाइट्स की, तो असली प्रीमियम मजा तो बिजनेस क्लास में ही है, जहां बड़ी बड़ी आरामदायक सीटें होती हैं, पर्सनल सर्विस मिलती है और खाना भी लाजवाब होता है। अच्छा, आराम और नज़ारों की बातें तो बहुत हो गई। अब एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जो शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और वो है सेफ्टी, मतलब सुरक्षा। तो बड़ा सवाल, प्लेन में सबसे सेफ सीट कौन सी होती है? क्या सच में कोई एक सीट बाकियों से ज़्यादा सुरक्षित हो सकती है? और मज़े की बात यह है कि इसका जवाब किसी की राय पर नहीं, बल्कि प्रॉपर रिसर्च और डेटा पर बेस्ड है। और रिसर्च ये कहती है कि प्लेन के सबसे पिछले हिस्से के बीच वाली सीटें सबसे सुरक्षित मानी जाती हैं। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों? तो देखिए, इसका लॉजिक बड़ा सीधा सा है। ज्यादातर हादसों की स्थिति में प्लेन का अगला हिस्सा ही सबसे पहले प्रभावित होता है। तो जाहिर है, जो लोग सबसे पीछे बैठे होते हैं, उनके सुरक्षित रहने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। चलिए अब कुछ प्रो टिप्स और मज़ेदार फैक्ट्स जानते हैं। ये अगली फ्लाइट को और भी इंटरेस्टिंग बना देंगे। जैसे कि प्लेन का सबसे शांत हिस्सा होता है आगे का केबिन, क्योंकि वो इंजन से सबसे दूर होता है। विंडो सीट पर बैठे हैं तो शायद थोड़ी ठंड ज़्यादा लगे। और हाँ, अपनी मनपसंद सीट के लिए एयरलाइंस एक्स्ट्रा पैसे भी लेती हैं, ये तो अब आम बात हो गई है। और एक और मज़ेदार बात, केबिन क्रू टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम जिन छोटे छोटे फोल्डिंग सीट्स पर बैठते हैं, उन्हें कहते हैं जंप सीट्स। है ना बढ़िया नाम? तो अगली बार जब फ्लाइट बुक करने बैठें तो क्या चुनेंगे? सामने का नज़ारा, बीच में एक्स्ट्रा स्पेस, या फिर पीछे बैठकर मिलने वाली सुरक्षा?
देखिए, चुनाव तो हर किसी का अपना अपना है, लेकिन अब हर कोई सोच समझकर अपनी जरूरत के हिसाब से सही फैसला